हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज के बारे में सीखेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना होगा कि ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज क्या होता है। जैसे हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं या बैंक में हम पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा हम लोन लेते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ अतिरिक्त धन मिलता है या अतिरिक्त धन हमें बैंक को देना पड़ता है। तो उसी अतिरिक्त धन को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। मान ले रहे हैं हमने किसी से 100 रुपये उधार लिया और उसने हमसे 1 महीने के लिए कहा कि 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो इसका मतलब उससे हमें कितना देना होगा, 110 रुपये देना होगा। लिया था हमने 100 रुपये और उसे हमें देना कितना पड़ा, 110 रुपये। इसका मतलब यह हुआ कि 10 रुपया जो है वो उसने हमसे ब्याज लिया। ब्याज भी कई तरह के होते हैं, जनरली दो तरह के हम पढ़ते हैं ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साधारण ब्याज में सबसे पहले हम देखेंगे 3 चीज़ें होती हैं ब्याज में। अगर आप पैसा कहीं जमा करते हैं या किसी को उधार देते हैं या लेते हैं किसी से, तो इसमें एक आता है, सबसे पहले हमारा होता है मूलधन। मूलधन तो मूलधन को ये प्राइस होता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो मूलधन क्या होता है, जो पैसा हम बैंक में अपने पास से जमा करते हैं वही मूलधन होता है, या जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं तो वो मूलधन कहलाता है, जो मूल पैसा होता है। और इसमें आता है एक दर। अगर हम किसी से पैसा लेते हैं, जिसे ये रेट है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, परसेंट में होता है ये, प्रति सैकड़ा रुपए पर ये लगता है दर। तो ये जितने भी हम पैसे लेते हैं उसके हिसाब से ये दर लगता है, 2%, 4% या 10%। और फिर इसमें एक यूज होता है हमारा ब्याज। अब आ गया ब्याज। यह ब्याज क्या होता है, जो किसी दर से ब्याज, ये इंटरेस्ट है। यहाँ हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। SI है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज क्या होता है, जो अतिरिक्त धन, किसी से हमने पैसा उधार लिया और उसे हमें कुछ मूल धन तो देना ही पड़ा, कुछ अतिरिक्त धन भी देना पड़ा, तो वो क्या होता है, ब्याज होता है। जिसको यहाँ साधारण ब्याज के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये साधारण ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसको SI से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद होता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन को हम ए से दिखाते हैं, अमाउंट होता है। मिश्र धन क्या होता है, जो मूलधन है और जो हमें ब्याज मिला है, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या होता है, मिश्र धन के बराबर होता है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला है SI इक्वल टू होता है PRT/100। P क्या है, जो हमारा मूलधन है, R क्या है, जो हमारा दर है, रेट, और T क्या है, समय। हाँ, इसमें समय का भी महत्व होता है। कोई धन कितने समय के लिए प्रति सैकड़े पर लिया जा रहा है, तो वो हमारा समय होता है। इसे टी से दिखाते हैं, टाइम है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है SI इक्वल टू PRT/100। इससे हम लगाते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये इस क्वेश्चन में बस क्या करना होता है, हमें फार्मूला याद होना चाहिए। हम फार्मूले पे रख देंगे क्वेश्चन को, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जो दिया है, जो जो चीज़ें, पहले हम उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं पहले इसमें देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे यहाँ सीधा सा साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला हमने देख रखा है, SI बराबर होता है PRT/100। तो देखेंगे P क्या है, P मतलब है कि मूलधन, जो कि 4000 दे रखा है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, 4000 रुपये। दर क्या दे रखा है, R, रेट है, ये है 10%, और समय दे रखा है T, दे रखा है 2 वर्ष। अब हमको SI निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100 है। तो P की जगह पे हमें कितना रखना होगा, मूलधन 4000 है, जो कि यहाँ पहले से दे रखा है। R यानी कि दर,
जो कि 10% है, तो 10 हो जाएगा। और टी यानी कि समय, ये दे रखा है 2 और सबके बटे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से एक 0 कट गया और एक 0 से ये 4 दूना 8, यानी कि आ गया हमारा 800 रुपये। यानी कि अगर हम 4000 रुपये को 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देते हैं किसी को, तो हमारा 800 रुपये ब्याज बनेगा। तो हमारा इसमें से आंसर कौन सा हो गया? 80 रुपये, 800 रुपये, 8 रुपये और 88 रुपये। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन और इसका फॉर्मेट चेंज करके भी क्वेश्चन देता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल फार्मूले पे रख देंगे आ जाएगा। थोड़ा सा अगर इससे हट के क्वेश्चन देता है तो चलिए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि कितने समय में 5000 रुपये का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ साधारण ब्याज हमसे ना पूछकर यहाँ हमसे समय पूछा जा रहा है, यानी कि टी, जो फार्मूले में हम निकालते हैं। साधारण ब्याज तो यहाँ पहले से ही दे रखा है, 1000 रुपये है। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम नोट करेंगे। तो क्या दे रखा है हमारा 5000 रुपये, यानी कि ये हमारा मूलधन दे रखा है। तो P इक्वल टू हो गया 5000 रुपये। यहाँ दर भी दे रखा है, R इक्वल टू हो गया 10%। साधारण ब्याज यानी कि SI दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट ये दे रखा है 1000 रुपये। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? कितने समय में, यानी कि समय पूछा जा रहा है। तो T इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो SI बराबर क्या होता है? फार्मूला हमें याद ही है, PRT अपॉन 100। SI कितना दे रखा है? अब जो जो चीज़ें दे रखी है उसके जगह पे उसको हम रख देंगे उसकी वैल्यू। तो SI की वैल्यू कितनी है? 1000 बराबर P की वैल्यू यानी कि जो मूलधन है वो कितना है? 5000 गुणे R कितना है? 10 और गुणे T, समय हमें निकालना है और सबके बटे 100। काट देंगे जो कटेगा। ये एक 0 कट गया, ये एक 0 कट गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा T इक्वल टू आ जाएगा 1000 बटे 500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे। 500 एक 500 दूना 1000। तो T इक्वल टू क्या आ गया? 2। यह समय है, इसलिए हम इसको किस में लिखते हैं? इसका यूनिट वर्ष में। ये हमारा आ गया आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हमारा आया है 2 वर्ष। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जो कि फार्मूले पे रख देने पे सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा हट के देता है चेंज करके, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए अलग फार्मूला यूज करना पड़ेगा या इसी फार्मूले पे लगेगा। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो समान ब्याज पर कितने वर्षों में 5 गुना होगा। अभी तक के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसमें हमने देखा है कि उसमें मूलधन दे रखा था, दर दे रखा था और समय दे रखा था। तो साधारण ब्याज पूछ रहा था या समय पूछ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ ना तो दर ही दे रखा है, ना ही कोई मूलधन दे रखा है। तब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का उठाता है, साधारण ब्याज से। सिंपल वाला जो फार्मूले पे लगता है वो कम ही देता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, फार्मूले को हम देखेंगे क्या है। तो हमारा शॉर्ट फार्मूला है ये, T2 इक्वल टू होता है N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 मल्टीप्लाई T1। ये हमारा फार्मूला है समय को निकालने का। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है, याद रखेंगे लेकिन कि ये फार्मूला केवल साधारण ब्याज पर ही लागू होता है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे? कितने वर्षों में समय पूछा जा रहा है। तो इसको हम T2 से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 वर्ष पहले ही दे रखा है, जो कि ये पहले दे रखा है। तो ये T1 है समय, पहला समय ये है और दूसरा समय हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से अब हम देखेंगे कि T2 क्या है, T1 क्या है और N2 क्या है, N1 क्या है।
तो क्वेश्चन में ये जो हमें दे रखा है कि कितने गुने हो जाता है, तो सबसे पहले जो ये गुना वाला दिया है ये हमारा हो गया n1। तो यहाँ जो चीज़ें दे रखी हैं उसको पहले लिख लेंगे। तो n1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 गुना कह रहा है तो 2 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 4 वर्षों में, वर्षों में कहने से हमें पता चल जा रहा है कि ये समय दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा t1 इक्वल टू 4 हो गया। और फिर आगे हमसे पूछ रहा है समान साधारण व्यास से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, ये भी समय ही पूछ रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो फिर गुना जिसमें पूछ रहा है, n1 पहले था तो ये दूसरा वाला क्या है, n2 है, जो कि 5 गुना कह रहा है, तो ये n2 के जगह पे 5 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कितने वर्षों में, तो इसको हम मान लेते हैं कि t2 है। अब हम जिसका वैल्यू लिखे हैं उसकी जगह पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। t2 इक्वल टू है n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1 इक्वल टू t1। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। t2 यानी कि जो समय पूछ रहा है उसी को हम निकाल रहे हैं। n2 क्या है 5, तो 5 माइनस 1 हो गया, अपान n1 क्या है 2 है माइनस 1, मल्टीप्लाई क्या है t1 जो कि 4 दे रखा है यहाँ पे पहले से ही। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा सिंपल सा एक बन गया। अब इसको क्या करेंगे, 5 माइनस 1 ये हो गया 4, और 2 माइनस 1 1 आ गया, मल्टीप्लाई 4, 1 नीचे कोई वैल्यू लिखा नहीं जाता है, कोई बात नहीं। ये 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 4 चौका 16 वर्ष, जो कि हमसे समय पूछ रहा था। अब देखेंगे ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 16 वर्ष। यानी कि कोई भी धन है अगर साधारण ब्याज पर वह 4 वर्षों में दोगुना हो रहा है और समान ब्याज दर है, तो इसका मतलब हुआ कि 16 वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारा छोटा सा फार्मूला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको SI बराबर PRT अपन 100 वाले फार्मूले पे लगाएंगे तो काफ़ी लंबा ये जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन इस फार्मूले को रखने पर ये बहुत कम टाइम में ही सॉल्व हो जाता है। इस फार्मूले को हम कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे जिससे ये हमें भूलेगा नहीं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें बढ़िया से सॉल्व करने आ जाएगा, हमें टाइम नहीं लगेगा। और इस वीडियो को अगर ये पहली बार एक बार देखने में थोड़ा सा हमें भूलता है तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।